हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी और रीजन भी हमने आपके साथ शेयर किया था। अब हम यहाँ से फिर से आपको इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह के बारे में बात करेंगे। साथ ही स्टॉक्स कहाँ जाकर के रुकेगा, सपोर्ट कौन सा लेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कहा था कि स्टॉक्स जब तक हमारा हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, आपको बैठे रहना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, फिर स्टोक्स ने हमारा हाई तो बनाया था, पर स्टोक्स ने डोजी कैंडल या एक तरह से इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको बनती हुई नजर आ रही होगी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस स्टोक्स में मैंने कहा था कि अब अगर स्टोक्स हाई का ब्रेकआउट नहीं करता है तो गिरावट आएगी, और स्टोक्स अगर लो का ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली स्टोक्स में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि स्टोक्स एक तो अपने पुराना जो हाई लेवल था उसके आसपास आ चुका था, और स्टोक्स हमारा इस लेवल पर जब आया था तो स्टोक्स ने पहले इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। दूसरी कैंडल देखेंगे तो हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया, लो को भी ब्रेकआउट नहीं किया, तो यहाँ से हमें पहले कैंडल से सतर्क लेने के लिए बताया गया था। फिर एक और कैंडल बनी डोजी और लो के पास क्लोज होते हुए नजर आई थी, फिर स्टोक्स ने हमें सतर्क होने के लिए कहा था। और आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स जो है से ही स्टॉक ने ओपनिंग की, वहीं से गिरावट आती हुई नजर आई। और स्टॉक्स का जो हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था, जो कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई 315 का, तो ये मैंने आपको पहला लेवल बताया था इंट्राडे के लिए। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये स्टॉक्स का जो सपोर्ट है ये इतना काम नहीं करेगा। रीजन यहाँ पर ये था कि स्टॉक्स अपना हाई जो बनाया था इसके पास में ही बनाया था, और जब गिरावट आती है तो स्टॉक्स हमारा इसी लेवल पर गिरते हुए नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। तो उस केस में मैंने आपको दूसरा सपोर्ट लेवल 309 रुपए, 310 रुपए का, जो कि पुराना लेवल था, उसको देख करके बताया था। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मेजर सपोर्ट लेवल आपको इस कैंडल के लो का रखना है, सपोर्ट लेवल 291 290 का, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट आएगी और भी ज्यादा, और स्टॉक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। तो ये जो लेवल था ये 3 बार स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया था, इसलिए लास्ट के लो को इसी को मान करके मेजर स्टॉप लॉस रखना होगा। अब आपको मैं यहाँ पर ये चीज बताने वाला हूँ कि अगर स्टॉक इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा और लो बनाएगा तो आपको वेट करना है। जैसे कि अब यहाँ पर दो बन चुकी हैं रेड कैंडल, पहली कैंडल यहाँ पर बन चुकी थी, आज दूसरी रेड कैंडल बनी हुई है। और अगर इसी तरह से रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो आपको वेट करना है पहले सपोर्ट लेवल का, जो कि यहाँ पर 309 रुपए के आसपास का है। फिर उसके बाद स्टॉक और भी नीचे आता है तो फिर आपको इस कैंडल के हाई का रखना है, जो कि यहाँ पर 296 का है, और फिर आपका रहेगा 291 का। तो ये दो तीन आपको सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, जल्दबाजी नहीं करे। स्टॉक्स ने अभी लेटेस्ट हमारा हाई बनाया है तो थोड़ा बहुत नीचे जरूर आएगा, तो सपोर्ट लेकर के फिर से स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर से आपको टारगेट इसी कैंडल का हाई 323 का रखना है, और फिर टारगेट आपको लेकर के चलना है 327 का। तो ये आपको दो टारगेट रखना है। साथ ही स्टॉक्स में जब तक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, तब तक आपको किसी भी स्टॉक्स में बैठे रहना है। और जब स्टॉक एक के बाद एक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है तो आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको गिरावट के लिए संकेत दे दिए थे पहले से ही, और इस स्टॉक्स में आज गिरावट भी आ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो 324 रुपए 50 पैसे का हाई है, 315 रुपए 75 पैसे का लो है, और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 317 का है। तो स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी है तो और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हाई लो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वही आपके मेजर सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल पहले भी हाई के पास बनी थी तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए था। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।